बाल महाभारत में देख रहे थे क्या है आज चौथा, पांचवा और छठा दिन, ये है ना, चौथा, पांचवा और छठा दिन। वहां ध्यान नहीं दो तुम, यहाँ ध्यान दो। एक लाइन है, छोटी सी लाइन है ना, पौ फटी। पौ फटना मतलब समझते हो, मालूम है? सुबह की किरणें जब लालिमा के रूप में जब बाहर निकलती है, उसी को कहते हैं पौ फटना। सुबह सुबह ये हो ना, महाभारत में, पूरे महाभारत में यह दिखाया गया है, युद्ध हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, फिर भी किसके साथ हो रहा है? अनुशासन के साथ हो रहा है। सुबह हुई, लड़ाई शुरू है, फिर शाम हुई तो सारे लड़ाई क्या है, रोक दी गई। और अभी के मनुष्य जब लड़ते हैं दारू पी के, कैसे लड़ते हैं? कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ेंगे, दिन रात लड़ेंगे, लड़ते लड़ते थाना तक पहुंच जाएंगे। नरे कि लड़ाई शुरू हुई और शल्य का पुत्र जो है कि मारा गया। भीमसेन ने दुर्योधन के 8 भाई मार डाले। तो दुर्योधन ने भी निशाना साधकर भीमसेन की छाती पर एक भीष्मास्त्र चलाया। चोट खाकर भीम मूर्छित सा होकर रथ पे जो है क्या गया, बैठ गया। अपने पिता की यह हाल देखकर घटोत्कच के क्रोध का जो कि ठिकाना न रहा। किसी का पिता जो उस हालात में रहेगा तो उसके पुत्र को गुस्सा आएगा, नहीं आएगा? वह आपे से बाहर हो गया। आपे से बाहर मतलब बहुत ज्यादा गुस्से से क्या हो गया, आग बबूला हो गया और उसने भयानक युद्ध शुरू कर दिया। घटोत्कच के भीषण आक्रमण के आगे कौरव सेना टिक न सकी। सेना की विहल होती देख भीष्म ने युद्ध क्या किया, बंद कर दिया और सेना क्या की लौटा दी। उसी दिन की जो है लड़ाई में दुर्योधन के कितने ही भाई क्या हो गए, मारे गए। चिंताग्रस्त दुर्योधन अपने शिविर में जाकर व्यथित हृदय से क्या हो गया, बैठ गया। उसकी आंखें जो है कि भर आई। संजय कुरुक्षेत्र के मैदान का जो है आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाता जाता था। वहां का बयान सुनते सुनते धृतराष्ट्र क्या हो गए, व्यथित हो जाते थे। वह जो क्या था, दुख उनकी सहन शक्ति से क्या हो गया, भारी हो जाता था। तो वह कुछ कह सुनकर अपना शोक भार जो है हल्का कर लेता। दुर्योधन बड़ी देर तक विचारों में डूबा रहा। इसी प्रकार सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह होने पर दोनों सेनाएं फिर से युद्ध के लिए क्या सज्जित हो गए। सुबह होते होते फिर से क्या, सारी सेना युद्ध के लिए सज्जित हो गया। मतलब फिर से अब लड़ाई का शुरू करना है तो उसकी तैयारी कर गए। लड़ाई शुरू हो गई और उसी दिन संध्या होते